अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने ब्रह्मचारियों के लिए निर्दिष्ट विभिन्न प्रकार के नियमों के विषय में अध्ययन किया। किस प्रकार की मेखला, किस प्रकार के वस्त्र, दंड, यज्ञोपवीत और कमंडल इनको धारण करने हैं और किस प्रक्रिया से जब ये नष्ट हो जाएं तो उन्हें नहीं ग्रहण करने चाहिए। अब इसके पश्चात आज हम केशांत संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्यबन्धो द्वाविंशे वैश्यस्य द्वयधिके ततः। केशांत, अब इसका अन्वय देखिएगा एक बार। ब्राह्मणस्य षोडशे वर्षे राजन्यबन्धोः द्वाविंशे वर्षे वैश्यस्य ततः द्वय अधिके वर्षे केशान्तः विधीयते। ब्राह्मण का केशांत संस्कार, केशांत संस्कार मतलब उनके दाढ़ी मूछ के शौर कर्म का संस्कार जो होता है उसे हम केशांत संस्कार कहते हैं। इस समय इस संस्कार में गाय के दान की भी प्रक्रिया, आचार्य को ब्राह्मण को गौदान किया जाता था, इसीलिए इसे गौदान संस्कार भी कहा जाता है। केशांत कर्म से तात्पर्य है शेविंग बनवाना, थोड़ी बनवाना, दाढ़ी बनवाना। तो प्रथम बार जब भी ब्रह्मचारी की दाढ़ी इत्यादि का शौर कर्म किया जाता था तो उसे केशांत संस्कार कहते थे। तो ब्राह्मण का केशांत संस्कार कब किया जाना चाहिए उसके विषय में विधान है। षोडशे वर्षे ब्राह्मण का केशांत संस्कार, शौर कर्म संस्कार, प्रथम बार दाढ़ी मूछों के मुड़वाने का संस्कार, जिसे गौदान संस्कार भी कहते हैं, यह 16वें वर्ष में किया जाना चाहिए। राजन्य बंधो द्वाविंशी, राजन्य बंधु अर्थात क्षत्रिय का केशांत संस्कार द्वाविंशे 22वें वर्ष में किया जाना चाहिए। ततः द्वि अधिके वर्षे, उससे 2 अधिक अर्थात 22 से 2 अधिक 24वें वर्ष में किसका? वैश्यस्य, वैश्य का केशांत संस्कार किया जाना चाहिए। ब्राह्मण का केशांत संस्कार 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में और वैश्य का जो है वह 24वें वर्ष में यह संस्कार किया जाना चाहिए। इस संस्कार में मैंने अभी भी आपको बताया कि अपने गुरु को, आचार्य को गौदान किया जाता था, इसीलिए इस संस्कार को गौदान संस्कार भी कहा जाता है। अमंत्रिका तु कार्येयं स्त्रीणाम आवृत अशेषतः संस्कारार्थम शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमम। स्त्रीणाम तु इयम आवृत अशेषतः यथा कालम यथा क्रमम शरीरस्य संस्कारार्थम आमंत्रिता कार्या। शरीर की पवित्रता के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, शरीरस्य संस्कारार्थम, शरीर के संस्कार के लिए, शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए स्त्रियों के भी अशेषतः, शेष से रहित अर्थात सारे के सारे ये संस्कार यथा कालम, निर्धारित समय के अनुसार, यथा क्रमम, निर्धारित समय के अनुसार करने चाहिए। किंतु एक शर्त और लगा दी गई, अमंत्रिता कार्या, स्त्रियों के सभी संस्कार मंत्रों से रहित अर्थात बिना मंत्रोच्चारण के किए जाने चाहिए। कई बार यह प्रश्न भी उठता है कि सब जगह ब्रह्मचारियों के कर्तव्यों के लिए बताया गया है
और ब्रह्मचारियों के संस्कारों का निर्देश किया गया है, तो क्या केवल यह बच्चों के, पुरुषों के ही संस्कार होते हैं या स्त्रियों के भी? तो यहाँ भी उसको स्पष्टीकरण दिया गया है। स्त्रियों के ये इयम्स आवृत, ये सारे के सारे संस्कार अशेषतः, बिना शेष के, अर्थात संपूर्ण संस्कार किए जाने चाहिए। यथा कालम, समय के अनुसार, उचित समय पर, जो समय बालकों का निर्धारित है वही समय इनका भी निर्धारित है। यथा क्रमम, उसी क्रम से किए जाने चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं? शरीरस्य संस्कारार्थम, ये संस्कार शरीर को शुद्ध करते हैं, संस्कृत करते हैं, पवित्र करते हैं। इसीलिए स्त्रियों के भी ये संस्कार किए जाने चाहिए। और अमंत्रिता कार्या, मंत्रोच्चारण से रहित होकर के यह करने चाहिए। अब आगे देखिए, एक बहुत अच्छी सी बात बताई गई है, कुछ और स्पष्टीकरण इसमें आ जाएगा। प्रश्न उठता है कि क्या स्त्रियों को भी, लड़कियों को भी, कन्याओं को भी गुरुकुल में वास करना होता था और अग्नि की सेवा करनी होती थी? तो उसके विषय में बता रहे हैं। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः पति सेवा गुरौ वासः गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। स्त्रीणाम अन्वय देखिए, स्त्रीणाम वैवाहिक विधि वैदिक संस्कार स्मृतः गुरौ वासः पति सेवा अग्नि परिक्रिया गृहार्थः स्मृतः। स्त्रीणाम वैवाहिक विधि, स्त्रियों की विवाह की विधि को ही वैदिक संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार माना गया है। क्योंकि कई जगहों पर यह कहा गया है कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, तो उसके विषय में महर्षि मनु बता रहे हैं कि जो उनकी वैवाहिक विधि होती है उसी को वैदिक संस्कार कहा गया है, उसी को ही यज्ञोपवीत संस्कार माना जाना चाहिए। गुरौ वासः पति सेवा, गुरु के आश्रम में निवास करना उनके लिए पति की सेवा है। पति की सेवा करना ही, पति की शुश्रूषा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना ही गुरुकुल में वास है। और अग्नि परिक्रिया गृहार्थ स्मृतः, और अग्नि संबंधी कार्य अर्थात होम हवन यज्ञ इत्यादि, जी यहाँ संध्या कर्म इत्यादि जो यज्ञ के साथ किए जाने, अग्निहोत्र आदि हैं, वे सब क्या हैं? गृहार्थ, घर के कार्य ही ये सब कहे गए हैं। स्त्रियों की वैवाहिक विधि वैदिक संस्कार माना गया है, अर्थात विवाह को ही उनका वैदिक संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार माना गया है। और पति की सेवा ही गुरुकुल में वास माना गया है। और घर के कार्य करना, घर के कार्यों को ही उनकी अग्नि सेवा अर्थात यज्ञ होम इत्यादि माना गया है। एषः प्रोक्तो द्विजातीनाम औपनायनिको विधि उत्पत्ति व्यंजकः पुण्यः कर्म योगम निबोधतः। द्विजातीनाम एषः उत्पत्ति व्यंजकः पुण्यः औपनायनिकः विधि प्रोक्तः कर्म योगम निबोधतः। द्विजाति नाम, द्विजातियों का अर्थात दो बार जन्म लेने वालों का, दो बार जन्म मैंने पहले भी कहा था, एक माता के गर्भ से जन्म लेना, दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा एक नवीन जन्म को धारण करना। यह द्विजों के लिए, दो कौन कौन से द्विज माने गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन द्विजों के लिए बताई गई है यह विधि। उत्पत्ति व्यंजक, उत्पत्ति व्यंजक अर्थात पुनर्जन्म की बोधक यह विधि, पुण्य पवित्र, औपनायनिक विधि उपनयन संस्कार की विधि प्रोक्तः, उपनयन संस्कार की मैंने अब आपको विधि बता दी है। द्विजातियों के क्या कह रहे हैं? उत्पत्ति व्यंजक, पुनर्जन्म की व्यंजक, पवित्र उपनयन संस्कार की विधि मैंने आपको बता दी है, प्रोक्तः कह दी है। कर्म योगम निबोधतः, अब जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है उनके कर्म योग को अर्थात उनके द्वारा क्या क्या कर्म किए जाने हैं उनके विषय में अब आप सुनिए। तो महर्षि मनु अन्य सभी महर्षियों को ब्रह्मचारियों के कर्तव्य के विषय में अब बोध करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उपनीय गुरु शिष्यम शिष्येत
शौचमादितः आचारम अग्निकार्यं च संध्योपासनमेव च। गुरुः शिष्यम् उपनीय आदितः शौचम आचारम अग्निकार्यम संध्योपासनम एव च शिक्षयेत्। गुरु को शिष्य को उपनयन संस्कार करके आदितः सबसे पहले शौचम आचारम अग्नि कार्यम संध्योपासनम एव च शिक्षयेत्। यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात प्रारंभ से ही, आदि से प्रारंभ से ही किस किस चीज की शिक्षा देनी चाहिए? सबसे पहले शौच की, शारीरिक और मानसिक पवित्रता की। देखिए, शौच एक आंतरिक होता है, एक बाह्य शौच होता है। एक बाह्य शौच जिसको स्नान आचमन इत्यादि के द्वारा किया जाता है, एक आंतरिक शौच अर्थात जिसको मन की पवित्रता कहा जाता है, उसके विषय में। दूसरा आचार, सदाचार, कब आपको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस काल में, किस देश में, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, किस व्यक्ति के समक्ष आपको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, यह सदाचार का शिक्षण करना चाहिए। अग्नि कार्यम, उसका अग्नि कार्य अर्थात त्रैकालिक संध्या, हवन, उपासना, जो भी ये सब अनुष्ठान कहे गए हैं, पूजा पाठ इत्यादि, उन सब के विषय में। और संध्या उपासनम, संध्या उपासना जो त्रैकालिक संध्या की जाती है, अग्नि कार्य अर्थात जो सुबह और शाम जो हवन किए जाते हैं, दो कालिक, द्विकालिक जो मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन इत्यादि किए जाते हैं, और त्रैकालिक संध्या की जाती है, इन सब को नियम पूर्वक च एव च शिक्षयेत्। इन सब की नियम पूर्वक शिक्षा देनी चाहिए। गुरु को अपने शिष्य का उपनयन संस्कार करके आदि से लेकर अर्थात प्रारंभ से ही प्रकार के शौच, दो प्रकार के शौच, आंतरिक और बाह्य शौच, आचरण, विभिन्न प्रकार के आचरण, अग्नि कार्य, द्वैकालिक अग्नि कार्य अर्थात सुबह और शाम को किए जाने वाले या हवन यज्ञ इत्यादि का, संध्योपासनम और तीनों का समय की संध्या उपासना के विषय में शिक्षा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह किसी भी ब्रह्मचारी के जीवन में यह आदि कर्म हुआ करते हैं कि उस ब्रह्मचारी को उसकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसके आचरण का, सदाचार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके पश्चात उसका प्रतिदिन का कर्म है यज्ञ हवन इत्यादि करना, दोनों समय तो उसे उसका भी ज्ञान होना चाहिए, और उसके पश्चात उसके द्वारा की जाने वाली त्रैकालिक संध्या का भी उसको ब्रह्मचारी जीवन के प्रारंभ में ही यह ज्ञान हो जाना चाहिए। इसीलिए गुरु को चाहिए कि वह अपने शिष्य को सबसे पहले शौच, आचार, अग्नि कार्य, संध्या उपासना इत्यादि की शिक्षा दे। इसके पश्चात उस ब्रह्मचारी के लिए और क्या कर्तव्य हैं और उसे अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसका रहन सहन, आचरण, आचार विचार होने चाहिए, इसके विषय में हम चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।